मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे खाना क्यों दिया? वो खुद भी तो लेके जा सकती थी। मारूफ बीबी, वो इफ्रा बाजी तो पूरे दिन से वैसे ही कुछ नहीं खा रही है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो तुम किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, बल्कि एक काम करो, दफा इस घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं नहीं मारूफ बीबी, मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीचे करो, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। सांप बना के रखती है क्या लोग रखी है मैंने इस घर में। अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, दिन ब दिन वीक होती जा रही हो, कुछ तो ख्याल रखो। कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाहता। बात मानते हैं नादिया, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बार बार बीमार होती रहोगी। अच्छी बात है ना, बार बार बीमार पड़ती रहो। तुम तो मेरे पास रहोगे तो वो भी मुश्किल लगता है। क्यों? मुश्किल क्या है? मैं कहीं जा रहा हूँ क्या? बेवकूफ हो तुम भी। चले तो गए हो अमर, बहुत दूर। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत कहा है मैंने? मैं कहीं नहीं गया और हम में कुछ नहीं बदला। मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? तुम जब कहोगी हम शादी कर लेंगे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया नादिया, इस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी गलती है, मगर बिलीव मी, मैं मजबूर था। मैंने उससे पहले इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी थी। तो अपनी गलती का अजाला कर लो ना। पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, उसे तलाक दे के बाहर करो। किस बात का डर है तुम्हें? क्या बिगाड़ लेगी वो तुम्हारा? तलाक देने के लिए भी कोई रीजन होना चाहिए। क्या कहूंगा मैं, क्यों तलाक दे रहा हूँ? तुम बेकार में इतना ज्यादा सोच रहे हो। उसका बाप तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली वर्कर है। उसको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बस खत्म करो। मुझे कुछ वक्त तो ना दिया, मैं इस मसले का हल निकाल लूंगा, यकीन करो मेरा। वक्त गुजर गया तो उस लड़की का यहाँ से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम जितनी जल्दी उससे जान छुड़ा लोगे हमारे लिए बेहतर होगा। आज ही बात करो उससे। 10-20 लाख रुपए दे दो, खुशी खुशी चली जाएगी। पैसे से बढ़ के कुछ नहीं होता इनके लिए। सोचो मत, खुदा का वास्ता है तुम। आज ही बात करो उससे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर जाना चाहती हूँ। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। इंसान जिसका खाता है उसके गुण भी गाता है। ये क्या बात हुई? तनख्वाह मारूफ बीबी से लेते हैं और खिदमतें पराए लोगों की करते हैं, तो साफ साफ नमक हरामी वाली बात है। और तुम्हें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, मारूफ बीबी को नाराज नहीं करना चाहिए था, फिर तुम्हें गुस्सा आना था। इफ्रा बाजी गैर नहीं है, अहमर साहब की दुल्हन है वो। मारूफ बीबी इस शादी को नहीं मानती, तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए। और वैसे भी इतनी बातें सुन के तुम्हें अकल आ जानी चाहिए। सच बताना मंजूर भाई, तुम्हें ने शिकायत लगाई थी ना? वो पूछ रही थी तो बताना तो पड़ा, छुपा तो सकता नहीं था मैं। अच्छा बस, बहुत देर हो गई है, अब तो दे दो ना कुछ इफ्रा बाजी को। मारूफ बीबी ने साफ साफ मना किया है, जब तक साहब लोग खाना ना खा लें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी तक अहमर साहब नहीं आए। ये लड़की अपनी नौकरी के पीछे खुद हाथ धो के पड़ गई है।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मारो घर पे? वो तो बाहर गई है। बाहर? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी वो तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। साहब आपके लिए खाना लगवा दूं? मुझे भूख नहीं है। इफ्रा कहाँ है? वो पिछली तरफ वाले कमरे में। वो मैं पानी खत्म हो गया था तो पानी भरने आई थी। तो ठीक है, मगर तुम यहाँ से पानी क्यों भर रही हो? और वैसे भी ये पानी पीने के लिए नहीं। हम आम लोग यहीं से पानी पीते हैं, शायद आप भूल रहे हैं। रुको, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो मैं स्लिप हो गई थी तो चोट लग गई, ठीक हो जाएगा। एक मिनट दिखाओ। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना आपसे ठीक हो जाएगा। आप शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैं हाँ कामरान बोलो। ओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं? एक सेकंड होल्ड करो, तुम जाओ। हाँ बताओ। ये बातें पहले करने की होती हैं कामरान। अहमद भाई ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं और जरूरत पड़े तो डॉक्टर के भी लेके जाऊं। पता है इफ्रा बाजी, अहमद भाई बहुत अच्छे, सबका ख्याल रहता है उन्हें। उनकी अच्छाई तो उनके गले ही पड़ गई है शादी। और वैसे भी मुझसे शादी तो उन्होंने हमदर्दी में ही की। इसमें भी खुदा की कोई मसलिहत ही होगी। शबाजी आप भी तो कितनी अच्छी है, देखिएगा आप दोनों बहुत खुश रहेंगे। कितनी भोली हो तुम शादी। मुझसे अहमद ने शादी खुश रहने के लिए नहीं की, बल्कि ये शादी तो उनसे उनकी सारी खुशियां ही छीन चुकी है। कितनी रौनक थी उस रोज जब मैं इस घर में आई थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। मुझे यकीन है तुम्हारे अहमद भाई ना मुझसे शादी करके पछता ही रहे होंगे। कैसी हो हिरा? अच्छा किया जो तुमने कॉल कर ली, बहुत ज़रूरत है मुझे तुम्हारी इन दिनों। हाँ तो क्या करती नादिया, तुम्हारी इतनी फिक्र जो है। मैं 1-2 दिन के लिए कराची आ रही हूँ और फिर वापस चली जाऊंगी लाहौर। क्या? ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था तुम शादी तक रुकोगी। अरे बाबा, शादी तक फिर आ जाऊंगी, लाहौर कौन सा इतना दूर है। चलो ठीक है। तुम सो रही हो क्या? नहीं, मैं अमर की कॉल का वेट कर रही हूँ। उसने कहा था आज इफ्रा से बात करेगा। हाँ तो तुम खुद अहमद को फोन करके पूछ लो ना। क्यों? वो खुद बताएगा मुझे। ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। क्या यार नादिया, एक तो मोहब्बत भी करती हो अहमद से और जिद भी लगा रखी है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, इफ्रा है बहुत प्यारी। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम होटल रूम में देखा था, मैं तो देखती रह गई थी। बाद में बात करती हूँ तुमसे, सो जाओ। ओके बाय। ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। मैं शादी की शोहरत बिल्कुल नहीं चाहता था, परेशान हो गया। जिसको देखो मुबारकबाद के लिए आ रहा है, और ये देखो कॉल्स और अब ये रिसेप्शन।
सर आप बॉस हैं, आपसे मुताल्लिक कोई भी बात मुलाजमिन के लिए बहुत अहम है। फिर ये तो बहुत बड़ी बात है उन सबके लिए। आप खुद बताइए कैसे छुपी रह सकती थी। और हैदराबाद फैक्ट्री के तो बहुत सारे मुलाजमिन खुद मौजूद थे आपके निकाह की सेरेमनी में। हाँ, मगर तुम तो जानते हो कि किन हालात में ये शादी हुई थी। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो भी है सर, लेकिन हकीकत अब यही है कि वो आपकी बीवी है। और अगले हफ्ते जो रिसेप्शन रखी गई है, आप दोनों का उसमें शिरकत करना बहुत जरूरी है। कोई बहाना करके टाल दो। सर कैसे टाल दें? सारा अरेंजमेंट ऑफिस ने किया हुआ है, मायूसी फैल जाएगी। प्लीज आप भी कोई ऐसा इंप्रेशन ना दें कि लोगों को मौका मिले आपकी शादी के बारे में कोई अफवाह छोड़ने का। बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ। किससे पूछ के की है तुमने उसकी मरहम पट्टी? बीबी जी मैंने खुद नहीं की। अच्छा, तो क्या डॉक्टर को इल्जाम हुआ है कि उसे चोट लगी है? बताओ। मारो, क्या हुआ है? क्यों डांट रही है इसे? अहमद साहब, इफ्रा बाजी को दवाई आपने भिजवाई थी ना? बीबी जी को बताएं, वो तो मेरा यकीन ही नहीं कर रही। तुम जाओ। क्या हो गया मारो? मैंने उसे कहा था इफ्रा का ख्याल रखे, उसको चोट लगी हुई है। मेरी तरफ से उसे चोट लगे या वो मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो लड़की इस घर से निकलने वाली नहीं है। आपको मैंने कहा है मैं इसका हल निकाल लूंगा, थोड़ा सब्र तो करे ना यार। इतनी जिल्लत हो रही है जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। खानदान वालों को, मिलने वालों को मैं जवाब देती हूँ, तुम नहीं देते। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुनो अहमद, आज के बाद इस लड़की के मामले में तुम नहीं बोलोगे। मैं जैसे चाहूंगी उसको वैसे ही रखूंगी। शादी, वापस आओ इधर। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे भाई से दूर रहो। उसकी हमदर्दी समेटने के लिए उसके आगे पीछे घूमना जरूरी है क्या? आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर उसको जरा सी चोट के बारे में खबर कैसे मिली? वो खुद यहाँ आए थे। नामुमकिन। अमर खुद तो कभी भी तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना? आप जाके अमर साहब से खुद पूछ लें। वो खुद आए थे मेरे पास, मैंने नहीं बताया उन्हें। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। लगता है तुम्हारा मुझे कुछ न कुछ अब करना ही पड़ेगा। वैसे तुम सुधर होने वाली नहीं। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। तुम इतनी सुबह? कल से मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तुम हो कि तुमने खबर तक नहीं ली? हाँ, वो कुछ मसरूफियात पड़ गई थी। कहीं उन मसरूफियात का नाम इफ्रा तो नहीं? क्या मतलब? तुम मुझ पे शक कर रही हो? I don't want her in the house. जल्द से जल्द उसे वहां से निकालो। कब जा रही है वो बताओ मुझे। अहमर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं फिलहाल उसे नहीं भेज सकता। प्लीज ठंडे दिल से और दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, इफ्रा के अब्बा मेरी फैक्ट्री में बहुत पुराने वर्कर हैं।
अगर मैंने शादी के फौरन बाद उसे तलाक दे दी तो फैक्ट्री के वर्कर्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वर्कर्स यूनियन बहुत मसाइल खड़े कर सकते हैं और काम की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर सकती है। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसको हैंडल करने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तमीजुद्दीन भाई कहाँ दौड़े जा रहे हो यार? थोड़ा दम लो भाई, एक जरा बात करनी है तुमसे। बहुत लेट हो गया हूँ मैं। बशारत भाई आगे इतनी छुट्टियां हो गई यार, आज भी देर हो गई तो हाजिरी लेट लगेगी। किसकी इतनी मजाल जो आपकी हाजिरी लेट लगाए? अब तो आप अहमद साहब के ससुर हैं। मैं तो कहता हूँ अब आपको फैक्ट्री आने की भी जरूरत नहीं। अरे नहीं भाई, काम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है ना। मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है मुझे। अल्लाह पाक ने बेटी ब्याह दी, बस यही बहुत बड़ा एहसान। जो भी है सर, लेकिन थोड़ी बहुत रियायत तो आपका हक बनता है। अब तो सुपरवाइजर साहब ने भी इजाजत दे दी यार। 2-4 मिनट मुझे दो, एक बात सुन लो। आओ, बहुत जरूरी बात। चलिए आइए। मगर हम आ रहे हैं। जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे कोर्स के मिड टर्म हो चुके हैं, इसके बाद चंद बार रह जाएंगे। आपको सिर्फ याद दहानी करवाना चाहता हूँ, मैं अपनी अमानत इफ्रा को इंशाल्लाह ज़रूर लेने आऊँगा। आपसे वादे के मुताबिक मैंने इफ्रा से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। उम्मीद है आप भी अपनी जुबान पर कायम रहेंगे। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि कांटेक्ट रखने के लिए अपना फ़ोन नंबर मुझे SMS कर दो। मैं खुद आपको कॉल कर लिया करूँगा। दुआओं का तलबगार। बहुत अच्छी बेटी है इफ्रा। हाँ, हमारा नहीं तो कम से कम अपने बाप का ही ख्याल करती। अब्बा का ही ख्याल तो किया है। चली गई आपके घर से वो, और क्या चाहती हैं आप उनसे? चली गई है तो कोई एहसान नहीं किया मेरी 7 पुश्तों पे। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने अमीर आदमी से उसकी शादी हो। वैसे क्या शानदार इंसान है अमर साहब। किसी बड़े से मजमे में भी खड़े हो तो एकदम अलग नजर आते हैं। काश इफ्रा की जगह मैं होती, मेरी बारात वापस होती। आप होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ना बारात वापस जाती, ना ही दुल्हा इन वक्त पर बदल जाता। मुझे क्यों इस तरह देख रही हो? मैं तो ये कह रही थी कि इफ्रा के हाथ 4 पैसे आ गए हैं तो उसे अपने बूढ़े बाप का ख्याल करना चाहिए। बेचारे तमीजुद्दीन काम कर कर के थक गए। कम से कम कुछ खर्चा पानी तो भेज ही सकती है। हाँ, यही कसर रह गई है कि इफ्रा के दिए हुए चंदे पर ये घर चलने लगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बात करें, कहें उसे, देखें क्या जवाब देती है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगा, खबरदार। मैं बता देती हूँ, अब्बा वैसे ही कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वैसे ही इफ्राबाजी से इतने नाराज है, एक बार भी वापस घर नहीं बुलाया उनको। उससे भी अब इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। शानदार महल जैसा घर होगा अहमद साहब का, जिसमें वो रह रही होगी मजे से, जैसे उसकी माँ रही अपने दूसरे शौहर के साथ। सब किस्मत का चक्कर है। सारी जिंदगी उसकी माँ का ख्याल दिल जलाता रहा। अब बेटी आ गई है। क्या किस्मत पाई है वैसे दोनों ने। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते।
खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। अजरा, अजरा जी अजरा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? मैं 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ और अगर खुदा ने चाहा ना तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम शुरू हो रहा है। पीछे मुड़कर देखने की आदत तो आपको वैसे भी नहीं। क्या कहना चाह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी पता है, अगर तुम साथ ना देती ना तो सारी जिंदगी में उस छोटे से कारोबार में फंसा रहता। बिजनेस करने का तो अब मजा आना शुरू हुआ है। सच कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत जरूर होती है। हाँ, और आपकी इस कामयाबी में तो आपकी बेटी, सॉरी, सौतेली बेटी का बहुत बड़ा हाथ है ना। खैर, मैं खाना लगा रही हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाइएगा। अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आपकी जगह अगर कोई और होता ना बशारत भाई, तो बहुत बड़ा फसाद हो जाना था इस वक्त। यानी कमाल कर रहे हैं आप। वो लोग क्या मुझे बेगैरत समझते हैं? हद हो गई है यार। यार तुम हर बात को अपनी गैरत का मसला क्यों बना लेते हो? तुम इजुद्दीन, क्या हर्ज है इसमें? भाई लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते, बड़ी से बात नहीं बनी, उन्होंने छोटी मांग ली, अब क्या बुराई है इसमें? बुराई है, जिस दरवाजे से वो बारात एक बार वापस लेकर गए हैं उस दरवाजे पे उन्हें दोबारा आने की इजाजत नहीं मिल सकती। उनकी जरूरत कैसे हुई? उन्होंने ये बात सोची भी कैसे कि वो मुझसे नीली का रिश्ता मांगेंगे और मैं दे दूंगा? तमीजुद्दीन लड़का बहुत अच्छा है, मैंने सोचा ये गलतफहमी को दूर करके रिश्ता कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये फिर उनकी ख्वाहिश भी है। उनकी ख्वाहिश तो इफ्रा के लिए भी थी। क्या किया उन्होंने? मेरी इज्जत तो खाक में मिला दी ना। देखो यार, सारी गलती उनकी नहीं थी तमीजुद्दीन, जिन्होंने इफ्रा बेटी के खिलाफ उनको भड़काया ना, असल मुजरिम तो वो लोग हुए ना। वो अब मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अंदरूनी खाना कुछ सुनने को मिल रहा है। मसलन ऐसा क्या सुन लिया है तुमने? यार छोड़ो सारी बात, ये बताओ कि ये रिश्ता नीली बेटी के लिए मंजूर है? जब से बशारत ने बताया है मेरा तो खून खौल रहा है। कोई बात है करने वाली? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके घर जाऊं और उनका गला दबा दूं कि जरूरत कैसे हुई इस तरह की बात करने। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सच पूछें तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ओ, बहुत अच्छे भाई इशरत, बहुत अच्छे। नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। मेरे घर से इज्जत और गैरत का जनाजा वैसे ही निकल गया। दिमाग सही है, होश में हो तुम? गलती तो इफ्रा की है ना जी, वरना वो लोग तो बहुत प्यार मोहब्बत इज्जत से दिल से बयाने आए थे उसको। लेकिन क्या करें, जब अपना सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या इल्जाम दें? तुम तमीजुद्दीन साहब जरा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर वो आपको कसूरवार समझते तो आपकी दूसरी बेटी का रिश्ता क्यों मांगते? क्यों जी, उनको रिश्तों की कमी है? पूरा शहर भरा हुआ है, जिस लड़की पे हाथ रखेंगे वो रिश्ता मिल जाएगा उन्हें। दूसरा ये कि इफ्रा ने जो कालक मली है, इस तरह वो भी धुल जाएगी। और मेरी बच्चियां तो बहुत ही शरीफ तमीज वाली हैं, लायक हैं। आप देखिएगा तो सही आपकी इज्जत को कैसे 4 चांद लगाती हैं।
इतना मेकअप, कहाँ जा रही हो? और ये क्या पहना हुआ है? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन अम्मा अब्बा में से किसी ने देख लिया तो अंदाजा है क्या होगा? अम्मा की तो खैर है, अम्मा तो दिल ही दिल में खुश होती मेरी नाफरमानियों पे। हाँ, अब्बा को जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा जिस दिन देख लेंगे। हाय, क्या मजे का सीन होगा। तौबा करो, अब्बा है हमारे। सिर्फ हमारे ही नहीं, इफ्रा के भी तो बाप थे। तो क्या हुआ अगर उसकी और हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रही है? जी भर के जिंदगी गुजारी है उसने बचपन से, और खैर से एक अफेयर भी चला लिया। यहाँ आई इस कैद खाने में तो 4 दिन में यहाँ से भी निकल गई मजे से। ये तो तुम कह रही हो ना कि वो मजे से हैं। हकीकत तो सिर्फ इतनी है कि वो मोहब्बत साहिर भाई से करती थी और उनकी जबरदस्ती अहमद भाई से शादी करवा दी गई। क्या ये जुल्म नहीं? हमें अपने जख्म गिनने से फुर्सत मिले तो सोचे ना किसी के बारे में। चलती अम्मा पड़ोस में गई हैं, उनसे पूछ तो लो। पार्लर जा रही हूँ, बता दो। नीली, नीली, नीली रुको तो सही, अम्मी को तो आने दो। बताया था उनको अपने जाने का या नहीं? बताने की क्या बात है इसमें? पहले इतने दिन छुट्टी कर ली है मैंने, अब क्या मुस्तकिल घर में ही बैठ जाऊं? क्या हर्ज है अगर तुम घर में बैठ जाओगी? क्या लड़कियां रहती नहीं है घरों में? ऐसे घरों में नहीं रहती, कसम से मुझे तो लगता है अंदर ही अंदर धीमक खा रही है मुझे। खोखली होकर गिर जाऊंगी अगर रिहाई ना मिली तो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी बेजार तो कभी नहीं थी तुम अपने घर से। हमेशा से ही थी, अगर तुमने महसूस नहीं किया तो इसमें तुम्हारी गलती है। चलो हटो, जाने दो मुझे। कुरियर आया आपके लिए। हमारे यहाँ कोई डाक वाक नहीं आती, मोहल्ले में किसी और का होगा, पता कर लो। ये तो आप ही का है, तमीजुद्दीन साफ साफ लिखा है इस पे। अब्बा के नाम का खत है नीली, कोई खास बात ही होगी। क्या खास बात होगी जो रातों रात तकदीर बदल जाएगी हमारी? यहाँ साइन कर दें। किसी शायर साहब ने भेजा। क्या है? अगर तुम उस कोरियर वाले से बहस ना करती ना तो खत हमारे पास आ जाता, पता तो लगता कि साहिर भाई ने क्या लिखा है। मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान जल्दी वापस आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, इफ्रा वैसे ही उनके हाथ से निकल गई है। अब्बा ने बड़ा ही अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इफ्रा और साहिर से सारे हिसाब बराबर कर दिए। इतनी सख्त दिल हो तुम नीली, मुझे तो तुम पर हैरत होती है। और मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। जिग जिग ना करती तो मैं निकल गई होती, अब तो दरबान बनकर बैठ गए। मजाल है जो परिंदा भी पर मारे। तुम तो बहुत निडर हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चैलेंज मत करना, बताई दे रही हूँ। देखूं तो जरा अब्बा ने खत खोला है कि नहीं। पता तो लगे साहिर भाई ने क्या लिखा है, कहीं उन्हें इफ्राबाजी की शादी की खबर तो नहीं हो गई है। भी लिफाफा खोला नहीं है, शायद खोल रहे हैं। पहली बार मुझे अहमद अपनी जगह सही लगा है। वो तुमसे कोई बहाना भी कर सकता था। अब जिस वजह से भी वो लड़की को छोड़ नहीं पा रहा है तो उसने तुमसे साफ साफ कह दिया, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा।
इससे अच्छा होता कि तुम हिरा के साथ लाहौर चली जाती। कितना कहा था उसने तुमसे, लेकिन तुम नहीं मानी। कैसे चली जाती? मेरी जिंदगी किस कश्मकश से गुजर रही है आप जानती हैं। सब कुछ बार बार मेरे हाथों से निकलने लगता है। मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो। मेरी मानो तो अहमद से फासला रखो। उसे जिंदगी में अपनी कमी का एहसास होने दो, फिर देखो। तो मुझसे शादी करने के लिए आज भी तैयार है मम्मी। इफ्रा की मौजूदगी में मैं आप? हाँ वो मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। कल ऑफिस वालों ने एक रिसेप्शन रखा है हमारी शादी के सिलसिले में। जाहिर बात है मैं मना नहीं कर सकता। तुम अपनी पसंद की चीजें ले लेना। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ये मैम आप पे बहुत सूट करेगा, बिलीव मी। वैसे तो आप इतनी प्यारी हैं कि आप जो पहनेंगी अच्छा ही लगेगा। थैंक यू। ये कर दें आप प्लीज। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, आए ट्राई कर लें। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ नादिया। काश अहमद हैदराबाद जाता ही। हम सब लोग कितने खुश थे, वो खुद कितना खुश था। इस लड़की ने मेरी जगह छीन ली है मारूफ बाजी। ये बात सोच सोच के मेरा दिल टूटने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। अहमद तो उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। मेरी मानो तो तुम दोनों शादी कर लो, इसी में बेहतरी है। एक दफा शादी करके इस घर में आ जाओगी ना तो वो लड़की खुद ब खुद यहाँ चली जाएगी। अहमद उसे यहाँ से नहीं जाने देगा मारूफ बाजी। उसने मुझसे खुद कहा है, कहता है वर्कर्स को हर्ट नहीं करना चाहता। वर्कर यूनियन का प्रेशर है। वर्कर्स को सर पर चढ़ाने की जरूरत ही क्या है? सबको फारिग करे। बेरोजगारी का जमाना है, और लोग रख ले। मैं बात करती हूँ उससे। मंजूर, इधर आओ। जी मुझे जाओ अहमद को बुला के लाओ। अहमद साहब इफ्रा बाजी को बाहर लेके गए बहुत देर पहले। क्या बकवास है? अहमद उसको क्यों और कहाँ लेके जाने लगा है भला? जी वो लोग आ गए। मैं देखती हूँ।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इसे अपने साथ लेकर गए हो।